हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर और समान अध्ययन का 2 सीरीज चालू किए थे। तो आइए आज की इस क्लास में मैथ प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से, तो उन सभी प्रश्नों को हम एक साथ कवर कर लेते हैं। इसके पहले आप लोगों को कई ठो क्लास हमने दे दिया है, जैसे कि प्रतिशत, नंबर सिस्टम, लाभ और हानि और उसके बाद साधारण ब्याज। तो उन सभी को आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्रम में हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में ब्याज दर ज्ञात करने के लिए आप 1680 यानी कि ज़्यादा वाले ब्याज में से कम वाले ब्याज को घटा दीजिएगा और बटा में कम वाला ब्याज रख दीजिएगा, और प्रतिशत के लिए 100 आपका आंसर आ जाएगा। घटेगा तो क्या होगा आपका 80, अब बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1600, और प्रतिशत के लिए यहाँ 100 है ही। 2 जीरो से 2 जीरो और 16 × 80 कितना प्रतिशत? 5% आपका आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ष का आपका ब्याज दिया है 4%। 1 वर्ष का आपका ब्याज कितना है? 1 वर्ष का आपका ब्याज है 4%। तो एक अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने का, यानी कि 6 माह 9 लिख के हम 1/2 वर्ष लिखते हैं। बात वही होगा 1/2 वर्ष लिखें या फिर हम 6 महीने लिखें, बात तो एक ही होगा। तो 1 वर्ष का जब 4% तो आधा वर्ष का इसका भी आधा यानी कि 2%। 2% का मतलब होता है 2/100। इसको संक्षिप्त करेंगे तो मिलेगा 1/50। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा मूलधन 50 रुपया होता तो हमें ब्याज के रूप में 1 रुपया मिलता, अर्थात हमें 51 रुपया वापस मिलता। ये तो पहले साल का है, यानी कि प्रत्येक वर्ष का जो अनुपात होगा यही होगा। प्रत्येक वर्ष नहीं, अर्धवार्षिक है तो पहले 6 महीने के लिए अनुपात है और दूसरे भी, यानी कि प्रत्येक 6 महीने का अनुपात यही होगा। 1 वर्ष की बात हुआ है, अर्थात 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, इसलिए हमने 2 अनुपात यहाँ पे लिख दिया। टोटल 1 वर्ष का अनुपात पता करने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो 50 × 50 यानी कि 50 का वर्ग 2500 और 51 × 51, 51 का वर्ग कितना होता है? 2601 होता है। मेरा मूलधन कितना दिया है? तो मेरा मूलधन दिया है बुक में 25,000 का। मुझे एक बात बताइए, 1 साल बाद पैसा के रूप में आपको ज़्यादा मिलेगा यानी कि कम मिलेगा? तो आप कहेंगे मिश्रधन मिलेगा, और मिश्रधन हमेशा पी से ज़्यादा होगा। आंसर तो यही देंगे, 1 साल बाद आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, कम वाला नीचे। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा? 2610 रुपया। यही आपका 1 वर्ष के बाद मिश्रधन के रूप में मिल जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, और यही ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 1 रुपये और हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र को नोट कर लेंगे आप लोग। सूत्र होता है कि अंतर बराबर सूत्र होता है कि मूलधन इंटू दर बटा 100
इंटू दर बटा 100। ये हमेशा 2 वर्ष पे फॉलो होता है, इसको 3 वर्ष पर मत लगा दीजिएगा, 3 वर्ष के लिए अलग होता है। तो ध्यान दीजिए, अंतर आपका दिया है 1 रुपये का, आपसे मूलधन पूछा जा रहा है P का मान, दर आपको दिया है 10%, तो 10/100 इंटू 10/100। ध्यान दीजिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। और जब हमको P का मान पता करना है तो 100 का इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P का मान क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या मिल जाएगा 100, और यही आपका P का मान अर्थात मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, और यही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अभी हम कह रहे थे कि 3 वर्ष के लिए दूसरा होता है, और अगला प्रश्न 3 वर्ष के लिए ही पूछ लिया है। तो ध्यान दीजिए 3 वर्ष के लिए क्या होता है, तो 3 वर्ष के लिए एक सूत्र होता है कि अंतर बराबर, किसका अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर P के लिए मूलधन, मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। ये तो 2 वर्ष का था, R मतलब दर और P मतलब मूलधन, तो अंतर बराबर P इंटू मूलधन, यानी कि अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। 2 वर्ष का हो गया, तीसरे वर्ष के लिए एक चीज बढ़ जाता है, यानी कि 300 प्लस R बटा 100, बस इतना ही बढ़ जाता है और कुछ नहीं, इतना ही याद रखेंगे। तो हमसे अंतर पूछा है, मूलधन दिया है, मूलधन दिया है आपका 2000 का, R दिया है आपका 10%, तो 10/100 इंटू 10/100 इंटू यहाँ 300 में R का मान 10 है ना, R का मान 10 है, तो 300 प्लस 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 310 बटा कितना, यहाँ पे 100। इसको हल कीजिए, कितने से हल होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 0 से 2 0, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, क्या मिलेगा, 31 दूना 62, और क्या हमसे पूछ रहा था अंतर, तो अंतर यही आपका आ गया 62 रुपये का। किस ऑप्शन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, यही ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? यदि बात क्लियर हो तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है आपसे कि 1002 वर्षों में 1144.9 रुपये हो जाते हैं, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष का आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है, 2 वर्ष का दिया है, मूलधन आपका यदि 1000 है तो आपका मिश्रधन कितना है 1149। एक कितने वर्ष का मूलधन और चक्रवृद्धि मिश्रधन का अनुपात है, आप कहेंगे 2 वर्ष। जब ये 2 वर्ष का है इसलिए लगा देंगे स्क्वायर रूट, 3 वर्ष का होता तो क्यूब रूट, 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका 0.9 है, 0.9 को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई इधर, तो मान में परिवर्तन न हो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई इधर भी, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10,000 अंडर रूट में, यहाँ कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 11,499। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, 11,499। अब ये 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 100 होता है, और 11,499 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 107 होता है। तो यदि मेरा मूलधन 100 रुपये होता तो 107 रुपया हमें मिल जाता, अर्थात कितने का ब्याज मिला है,
100 रुपये पे 7 रुपये का ब्याज मिला है, इसीलिए डायरेक्ट आपका 7%। कुछ और वैल्यू होता तो निकालना पड़ता, पर 100 है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 100 से 107 हुआ है, यानी कि 7 की वृद्धि, यानी कि 7% हमें क्या मिला है, ब्याज मिला है। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है उस कालावधि को ज्ञात करें जिससे 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका P का मान कितना दे दिया है, तो P का मान दे दिया है 1000। आपका SI कितना दिया है, तो वो दे दिया है, कितने का दिया है, 331 रुपये का। तो क्या आप यहाँ से A का मान निकाल सकते हैं मिश्रधन, यानी कि हम किसी को यदि 1000 रुपया दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो वह हमको ब्याज के रूप में 331 रुपया दिया है, तो 331 मेरा जो ब्याज है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मुझे 1000 रुपया मेरा मूलधन भी मिलेगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, हमें 1331 रुपया हमें टोटल मिल जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कालावधि यानी कि समय पूछा है। तो बस समय ज्ञात करने के लिए आप कुछ मत कीजिएगा, ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है, मिश्रधन है। अब देख लिए कि ये किसी का स्क्वायर है या फिर क्यूब है, मतलब जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये क्या है, 10 का स्क्वायर, और ये क्या है, 11 का स्क्वायर। जो घात है वही आपका उत्तर है, घात 2 है, इसीलिए 2 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? अगर देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिएगा, 10% दिया है दर, 10% का मतलब होता है 1/10। यदि मेरा मूलधन 10 रुपया होता तो 1 रुपया का ब्याज मिलता, 11/10, यानी कि 10 रुपये हमें हमारा 11 रुपये बन जाता, वही 10 और 11 का अनुपात यहाँ पे आ गया है। तो 2 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन भी देख लिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे, और यही ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 2 साल के लिए 1400 रुपये पे अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 10% जो आपका दर है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता कीजिएगा तो आप कहेंगे 1/10 होता है, क्योंकि 10% का मतलब 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यदि मेरा मूलधन 10 रुपया होता तो 1 रुपये का ब्याज मिलता, अर्थात हमें 11 रुपये वापस मिलता। ये तो प्रत्येक साल का ब्याज है, लेकिन बात 2 साल की हो रही है, इसलिए यह अनुपात हम लिख दिए 2 बार। जितने साल की बात होगी उतना अनुपात हम लिखेंगे। बात क्लियर? तो देखिए, अब ये तो प्रत्येक साल का अनुपात है, टोटल 2 साल का अनुपात पता करना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 10 100, 11 × 11 121। ध्यान दीजिएगा, हमसे ब्याज पूछा है ना, तो पहले मिश्रधन पता कर लेते हैं। मेरा मूलधन कितना है यहाँ लिख देते हैं, तो आप कहेंगे 1400। 2 वर्ष बाद जो मेरा 1400 रुपया है वो ज़्यादा हो जाएगा ब्याज के साथ या फिर कम होगा, तो आप कहेंगे जब ब्याज पर दिए हैं तो ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। अब यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 14 कम 14 के 4 हासिल 1, और 14 28, 28 1 29 के 9 कैरी 2, 14 कम 14, 14 2 16, 1694 रुपये हो जाएगा। मेरा मूलधन कितना था 1400, हमको मिलेगा कितना 1694 रुपया, अर्थात हमें ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि मूलधन
1400 से जितना ये ज़्यादा मिलेगा, अब वो 1 रुपया 2 10 100 कुछ भी मिले, लेकिन मेरे मूलधन से जितना ज़्यादा मिलेगा वही क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। तो कितना ज़्यादा है 1400 से, तो आप कहेंगे 294। तो यही 294 आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। सेम प्रश्न दिया है, वही आपको तो पता हो गया होगा कि 10% की वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहेंगे 10% की वैल्यू 1/10 होती है। यदि 10 रुपया मेरा मूलधन होता तो 1 रुपया ब्याज के रूप में टोटल हमें 11 रुपया वापस मिल जाता। बात 2 वर्ष की हो रही है तो दो बार इसको नोट कर दीजिए, यानी कि प्रत्येक वर्ष का अनुपात 10:11 है। टोटल हमें 2 वर्ष का अनुपात पता करना है, तो दोनों की मल्टीप्लाई 100, यहाँ कितना हो जाएगा 121। हमसे ब्याज पूछ रहा है ना, मूलधन दिया है 2100 का। मुझे एक बात बताइए, मेरा मूलधन 2100 है, 2 वर्ष के बाद जो हम 2100 किसी को दिए हैं वो मेरा 2100 ब्याज भी मिलेगा 2100 पर। तो ब्याज जब मिलेगा तो मेरा 2100 जो रुपया है वो ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। तो आप कहेंगे कि जब ब्याज पर दिए हैं तो कुछ न कुछ तो ब्याज मिलेगा, यानी कि 2100 से ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 से मल्टीप्लाई एक बारे में, तो 21 से कम 21 कैरी 2 और 21 दूना 42, 42 और 2 44 के 4 कैरी 4 और 21 से कम 21, 21 4 कितना 25। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि यह आपका ए है, मिश्रधन है। मूलधन से जितना ज़्यादा होगा वही आपका ब्याज है। तो मूलधन से कितना ज़्यादा है, तो आप कह देंगे 441 रुपया। मूलधन मेरा 2100 है, 2100 से कितना ज़्यादा है 441 रुपया। इसीलिए हमारा जो ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 441 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 कहे कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद, समय याद रखेंगे, 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा। देखिए 2 साल में कितना गुना हो जाता है 1.21। यदि मेरा मूलधन 1 रुपया होता तो वह कितना गुना हो जाता, 1.21 गुना हो जाता। कितने साल में, तो आप कहेंगे 2 साल में। हमसे दर पूछा है तो दर ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, अभी सेम प्रश्न पे सेम पैटर्न पे हमने आपको एक प्रश्न करवाया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसका अनुपात है, मूलधन और मिश्रधन का। यदि 1 रुपया मेरा मूलधन होता तो यह 1.21 हो जाता, यानी कि 1 का जितना गुना करते हैं वो वैल्यू उतना ही हो जाती है। यानी कि 1 रुपया यदि मेरा मूलधन होता तो 1.21 रुपये हो जाता है। ये मूलधन और ये मिश्रधन। जब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है 2 वर्षों का, याद रखेंगे 2 वर्षों का है, इसलिए इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे दशमलव है, आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। इसीलिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दशमलव को हटाने के लिए इधर क्या करेंगे, हम दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, मान में परिवर्तन न हो इसलिए इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। इधर क्या मिल जाएगा आपका 100 अंडर रूट में, इधर क्या मिल जाएगा आपका 121 अंडर रूट में। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10,
और 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11। ध्यान दीजिए अब, यानी कि 10 रुपया मेरा मूलधन है तो 11 रुपया मिला है, अर्थात हमें 1 रुपया का ब्याज मिला है। किसके ऊपर? 10 के ऊपर। प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0 आपको बचा क्या? 10%। और यही 10% आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर ना? तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 10, कि 300 रुपये पर 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको दर दिया है 10%, तो आपको तो इतना पता हो ही गया होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इतना तो पता हो ही गया होगा कि 10% की वैल्यू 1/10 होती है। यदि 10 रुपया मेरा मूलधन होता तो 1 रुपये का ब्याज मिलता, यानी कि 10 रुपया मेरा मूलधन है तो 1 रुपया का ब्याज मिलता, अर्थात 11 रुपया हमको मिल जाता। बात 2 वर्ष की हो रही है, इसीलिए एक बार और लिख दीजिए, ये प्रत्येक 2 वर्ष का अनुपात हो जाएगा। टोटल 2 वर्ष का अनुपात यदि पता करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे 10 और 10 100 और 11 और 11 121। बात क्लियर? मूलधन आपका 300 रुपया दिया है, समझिएगा, मूलधन आपका 300। मुझे एक बात बताइए कि जब मूलधन आपका 300 है तो 2 वर्ष बाद आपको 300 से ज़्यादा पैसा मिलेगा कि कम? आप कहेंगे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमको ब्याज भी लेना है। तो ज़्यादा लीजिए, तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 3 6 3। हमने क्या बताया कि हमारे मूलधन से जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा? मिश्रधन होगा। जितना ज़्यादा होगा वही उतना ही ब्याज होगा। तो 300 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 63 ज़्यादा है। जब 63 ज़्यादा है तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? 63 रुपया। अर्थात ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो? तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? वही प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न है, तो क्या कर लेंगे? तो चलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए मैं अगले प्रश्न पे चल रहा हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी है? सेम प्रश्न है, इसको भी आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि रुपये 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, 2 वर्ष तो अर्जित ब्याज कितना होगा? सेम प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। 3 प्रश्न दिए हैं और इन तीनों प्रश्न के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बस यही 13 प्रश्न आपका 2018 की भर्ती में पूछा था, जो हम आप लोगों को करवा चुके हैं। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर किया जा सके। अगर इस चैप्टर में किसी को समस्या हुआ होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर चक्रवृद्धि नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइएगा और पहली क्लास से शुरुआत कीजिएगा। उस क्लास को देखने के बाद ये सब प्रश्न आप चुटकियों में हल कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगा। वहाँ हमने शुरू से लेके शून्य से लेके शिखर तक पढ़ाया है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रहेगी। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।